शिक्षा विभाग द्वारा एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजे गए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पर प्रदेश अध्यापक संघ ने सवाल उठाए हैं और चयन प्रक्रिया के लिए तय किए मापदंड को गलत करार दिया है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि शिक्षा विभाग ने एक्सपोजर विजिट के लिए गलत मापदंड बनाए हैं और इन मापदंडों को भी दरकिनार कर शिक्षा निदेशालय ने चयन प्रक्रिया में धांधली की है, जिसकी निष्पक्ष जांच सरकार को करनी चाहिए। मैंने जो आपके संदर्भ में कहनी है उसमें एक तो जो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का है वो पहले 2 बार होता था साल में, अब 1 बार कर दिया। हमने उसकी सरकार से मांग भी की थी कि इसको यथावत रखा जाए। अब 31 मार्च के फेज में रेगुलर होने हैं और दुर्भाग्य से बीच में कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया और चुनाव की प्रक्रिया आ गई। तो हमने सरकार से पहले भी गुजारिश की थी, विभाग से भी की थी, दोबारा से हम आपके माध्यम से और सरकार से फिर करेंगे कि ये जो नियमितीकरण का प्रक्रिया है शिक्षकों की और कर्मचारियों की, ये 31 मार्च की कट ऑफ डेट है। अप्रैल में सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को नियमित किया जाए। इसके लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं है क्योंकि एक नियमित प्रक्रिया है, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, एक जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसमें तो ये क्लियर कट दर्शाया गया कि 2 साल बाद होने तो होने। तो इलेक्शन कमीशन से इसमें रिलैक्सेशन लेके, इसमें जो उनसे छूट लेके, उनसे परमिशन लेके इन कर्मचारियों को, शिक्षकों को नियमित किया जाए और ये आज के शिक्षकों और कर्मचारियों की बहुत बड़ी मांग है। और दूसरी, हमारे पास बहुत से पद शिक्षा विभाग में खाली चल रहे हैं, वो चाहे लेक्चर्स के हैं, टीजीटीज के हैं और टीजीटी हिंदी है, टीजीटी संस्कृत है, जेबीटी टीचर्स है। लगभग 7-8 पद, 1000 पद हमारे शिक्षा विभाग में खाली चल रहे हैं। और अगर इस तरह के व्यवस्था स्कूलों में होगी तो हम जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, जिस क्वालिटी और बेटर एजुकेशन के लिए हमारे शिक्षा मंत्री बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, शिक्षा सचिव बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है और निश्चित रूप में होगी। अगर जून तक हमारे पद खाली रहते हैं तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा हमारे शिक्षा व्यवस्था को। और मजबूरन हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन एडमिशन क्योंकि अभी होनी है और वो प्राइवेट स्कूल उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इसीलिए हमारे स्कूलों का जो एडमिशन का स्तर वो कम हो रहा है और हमारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल की पलायन होते हैं। और इस बार वो ट्रेंड ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि हमारे बहुत से पद खाली है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि जहाँ पे टीचर नहीं हो वहाँ पे बच्चे को भेजा जाए। तो मेरा निवेदन, हमने पहले भी मांग की और शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में बात है और शिक्षा सचिव से भी हमने बात की थी कि अब ये प्रोसेस चल भी रहा है, हालांकि कि जो आपने बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया चलाई है वो लंबे समय से चल रही है, उसका प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं टीजीटी की बात करूं या जेबीटी की बात करूं या फिर मैं बात करूं टीजीटी हिंदी या टीजीटी संस्कृत, ये सारी जो बैच वाइज प्रक्रियाएं ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। केवल मात्र इनकी अपॉइंटमेंट होनी है। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये परमिशंस या ये हमारे को रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से मिल जाती है, सरकार ले लेती है, तो मुझे लगता है कि 1000 से ज़्यादा पद, 1100 के आसपास पद टीजीटी के हैं, 1000 से ज़्यादा पद जेबीटी के हैं, 700-800 पद जो है टीजीटी हिंदी और संस्कृत के हैं। अगर ये भरे जाएंगे तो बहुत बड़ा गैप जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर ये फुलफिल हो जाएगा। और ऐसी मेरी उम्मीद है कि हिमाचल सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और शीघ्र ही ये पद भरे जाएंगे। और मैं ऐसा आश्वासन हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों और अभिभावकों को देता हूं कि इसके ऊपर काम चल रहा है और हम भी अपनी बात को पुरजोर तरीके से इसको सरकार तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। एक बार बात मैंने कहनी है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मुख्याध्यापक है, मुख्याध्यापक जब बनते हैं, जब लेक्चर से पदोन्नत होते हैं तो वो उनकी जो वेतन है वो उस वेतन से भी कम में आ जाता है जो वेतन वो ले रहे होते हैं। ऐसी प्रक्रिया इससे पहले कभी नहीं किसी विभाग में होती है, ना हुई है। तो इसमें लंबे समय से संघों के द्वारा मांग चली जाती थी कि इसको कम से कम पे को प्रोटेक्ट तो किया जाए अगर एक इंक्रीमेंट नहीं मिलती है। उसके बाद ये केस न्यायालय में गया, सरदारी लाज वर्सेस अदर्स में इसमें एक जजमेंट पास हुई कि जहाँ पर जो टीचर्स अपॉइंट हुआ है और उसको वहां पर जो पदोन्नति मिलती है लेक्चर्स को हेडमास्टर बनने पर, उसकी पे तो प्रोटेक्ट होगी पर पदोन्नति का उसको लाभ भी एक इंक्रीमेंट में रूप में होगा। लेकिन कुछ एक केसेस में जो उसमें पिटिशनर बने थे सरदारी लाज वर्सेस अदर में, उनको तो ये बेनिफिट हो गया है, ये जजमेंट इंप्लीमेंट हो गई है। उसके बाद हजारों केसेस जो है वो निदेशालय में पड़े हुए हैं, जो रिटायर्ड लोग हो गए या जो लोग आप पदोन्नत हो रहे हैं, हेडमास्टर बन रहे हैं, उनको भी इससे नुकसान हो रहा है। मैंने शिक्षा सचिव से लिखित में इससे निवेदन किया था, मैंने
मैंने मांग दी की है कि जो सरदारी लाल वर्सेस अदर की जजमेंट है, इस जजमेंट को जनरलाइज किया जाए। जब एक बार जजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसके बाद हर एक इंडिविजुअल कर्मचारियों को उस ऑर्डर को मनवाने के लिए, पास करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटकाना चाहिए। और ये गैर संवैधानिक है और ये सही भी नहीं है। इससे अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ रही है, विभाग का जो है टाइम उसमें बर्बाद हो रहा है, कोर्ट का टाइम बर्बाद हो रहा है और कर्मचारियों का पैसा बर्बाद हो रहा है साथ में। तो हमने निवेदन किया है कि इस सरदारी लाल वर्सेस अदर या कोई और जजमेंट, कोई भी जजमेंट जो माननीय न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, बहुत सी जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय की, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट पे 2008 के लोग लगे थे उनको उस डेट से रेगुलेशन करने के लिए ऑर्डर पास हुए, कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है। हम ये निवेदन करते हैं जितनी भी जजमेंट्स कोर्ट की लागू हुई है, ऑर्डर पास हुए, उन सभी, क्योंकि मुझे बहुत बार बार फोन आ रहे हैं कि 2008 में जो हम लोग लगे थे वो ओल्ड आरएनपी रूल के तहत लगे थे, हमें कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया और न्यायालय ने बोला कि उनको उसी डेट से नियमित किया जाए। वो बहुत से जो भी ऑर्डर्स है वो पेंडिंग पड़े हैं। तो हम हिमाचल सरकार से निवेदन करते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी बीच में कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला नहीं है, कहीं कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है, ये माननीय न्यायालय के आदेश है। इन आदेशों का जो है वो उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और मुझे लगता है कि ये आदेश जो है यथाशीघ्र इम्प्लीमेंट होने चाहिए, जिससे हमारे शिक्षकों और कर्मचारियों को उनका लाभ जो है वो सुनिश्चित हो पाए। ये लंबी मांग हमारे कर्मचारियों की है। अन्यथा कर्मचारियों में एक रोष रहता है कि अगर कोर्ट के आदेश लागू हो गए उसको सरकार डिले क्यों कर रही है। तो मेरा हिमाचल सरकार से और सरकार के जितने भी विभाग हैं उनसे निवेदन है कि वे इन आदेशों को अमली जामा पहनाएं। और ये कुछ ऐसे आदेश हैं जिनको लेके समय समय पर आवाज़ उठती है, उसके बावजूद में और भी एक मांग अगर सरकार को लगे उचित, ऐसे सरकार ने बहुत सी बातों को और एक कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है पेंशन के रूप में। पेंशन को लागू करके हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारी उसके ऋणी हैं, कर्मचारी उस चीज को नहीं भूले हैं और ना भूल सकते हैं। ये आश्वासन मैं हिमाचल सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहता हूं। पर साथ में एक निवेदन करता हूं कि हमारी डीए की 2-3 किस्तें अभी पेंडिंग है और एरिया की मांग हम कर रहे थे और बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। मुझे पता है कि हिमाचल सरकार इसको देने के लिए बिल्कुल राजी हो गई थी। कुछ जो फैक्टर्स बने थे उसके ऊपर मैंने आपत्ति की, वो विड्रॉ भी हो गए थे। तो आश्वासन मिले थे कि नई तरीके से इसकी नोटिफिकेशन होगी, वो नहीं हो पाई। पर मैं इतनी जरूर मांग करता हूं कि एक डीए की किस्त के लेकर सरकार पहल करे, तो वो भी एक रूटीन प्रोसेस है, उसको भी इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके वो डीए की किस्त भी कर्मचारियों को एक जारी की जा सकती है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान देती है तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। हिमाचल के कर्मचारियों में एक जो खुशी की लहर जिसके लिए बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो खुशी की लहर जो है हिमाचल के कर्मचारियों में फिर से आएगी और हिमाचल का कर्मचारी हिमाचल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हर तरह से जो है वो खड़ा रहेगा। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं और ये कुछ बातें मैंने आपके माध्यम से कहनी थी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट बड़े लंबे समय तक चलता रहेगा, क्योंकि 2 महीने तक हमें ऐसा नहीं है कि अपनी बातों को नहीं रखेंगे। सबसे बड़ी बात है क्वालिटी एजुकेशन को, बच्चों की पढ़ाई को लेके, जिसको लेके हमें समय समय पर बात करनी है, उसके ऊपर सरकार और विभाग का ध्यान आकर्षित करना है। एक और बात मैं जरूर और कहना चाहता हूँ कि बड़े लंबे समय से जो सिलेबस को लेकर हम मांग कर रहे थे कि एनसीईआरटी ने सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है, पिछले साल कर दिया है। और हम हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से और हिमाचल विभाग से बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 6ठी से 12वीं बच्चों के लिए वही सिलेबस इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हम बाध्य हैं, हम एनसीईआरटी को लागू करते हैं। तो इस बार खुशी की खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नया सिलेबस लागू हो गया है। जो हमारी बुक्स और हमारा सिलेबस है वो नए सिलेबस के तहत, एनसीईआरटी के तहत 30% कटौती के साथ सिलेबस आएगा, वही पढ़ाया जाएगा। ये बात मुझे कहनी है। और बाकी जो हमारी एग्जामिनेशन अभी हुई है स्कूल में, वो बहुत अच्छे तरीके से हुई है और उसमें स्कूल शिक्षा बोर्ड को बधाई देते हैं। एक उन्होंने बड़े अच्छा इसका संचालन किया और इसके बाद मूल्यांकन का प्रोसेस शुरू हो रहा है और उसमें भी टाइम बाउंड तरीके से 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के एग्जाम है उसका मूल्यांकन होगा और अच्छे रिजल्ट्स इस बार देखने को आपको मिलेंगे। और क्योंकि शिक्षकों ने मेहनत की और अच्छे रिजल्ट्स के साथ बच्चे जो है अच्छा रिजल्ट्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल का देखने को मिलेगा और हमारी एनरोलमेंट डेफिनेटली हमारी शिक्षा मंत्री की अगुवाई में स्कूलों की बढ़ेगी और उसमें और सुधार होगा। ये सिंगापुर टूर से लेकर हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के लिए एक एक्सपोजर विजिट रखा गया है, जिसमें पहला फेज़ हो चुका है। दूसरी फेज़ में भी जो है लगभग 100 शिक्षकों का जो है वो सिंगापुर जाने के लिए चयन किया गया है। उसको लेकर एक बहुत बड़ी
चर्चा जो आपने सुनी होगी, हमारे संगठन के पास भी अलग अलग तरह से जो शिकायतें हैं शिक्षकों की तरफ से वो आई, हमने उसको एड्रेस किया। ये बात बिल्कुल सही है कि जो चयन प्रक्रिया के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है वो क्राइटेरिया बहुत ही फॉल्टी है। उसको बनाते समय मुझे लगता है कि बहुत सी बातों को दरकिनार किया गया। जिस आधार पे क्राइटेरिया बनाया गया उससे जो है, जो योग्य शिक्षक है, जो शिक्षक निरंतर कक्ष में बच्चों के बीच रहते हैं और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, निश्चित तौर पे उनको उसका फ़ायदा नहीं हुआ। वो क्राइटेरिया तो चलो जैसे बन चुका था, उसके बावजूद उस क्राइटेरिया के सिलेक्शन में जो धांधली हुई है, उस धांधली को लेके भी हमने माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के समक्ष आपत्ति संगठन की तरफ से की थी, लिखित रूप में दी थी, जिस पर शिक्षा सचिव ने और मंत्री ने इस पर इंक्वायरी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन वो आश्वासन ही रह गया। हमने उसमें कहा था कि शिक्षा निदेशक उच्च ने इस टूर के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के तहत 10 अलग अलग पत्राचार के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया और वो एसपीडी कार्यालय को उनके नाम प्रेषित किए। पहली जो सूची भेजी थी, जिसमें पहली सूची में सिंगापुर के लिए जो शिक्षक गए थे, उसमें भी बहुत से नामों में जो आपत्ति है शिक्षकों ने हमें दर्ज कराई थी, उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी हुई है। उसमें योग्य शिक्षकों को क्राइटेरिया में नहीं लिया गया। उसके बाद 10 अलग अलग मैंने आपको कहे कि जो पत्राचार निदेशक कुछ के द्वारा किए गए थे 2 फरवरी से लेकर बाद में पूरे महीने के प्रोसेस में 10 पत्राचारों को दरकिनार करते हुए शिक्षा निदेशक उच्च ने 2 मार्च को एक नई फाइनल लिस्ट जो है वो जारी करी और जिसमें उन्होंने उनमें बहुत से नामों को बदल दिया। अब मुझे ये बात मैंने जानने की कोशिश की शिक्षा सचिव से कि या तो जो 10 सूचियां पहले भेजी गई थी, जो 10 सिलेक्शन कमेटी के तहत जो नाम भेजे गए थे, या तो वो सिलेक्शन गलत थी या फिर जो बाद में 2 मार्च को फाइनल लिस्ट भेजी या वो गलत है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। अन्यथा जब आपने सिलेक्शन लिस्ट में नामों को एक बार भेज दिया तो उन नामों को बदल के दूसरे नाम वहाँ पे भेजने का क्या औचित्य है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह शिक्षा विभाग के जो एक कार्यप्रणाली उसको दर्शाता है। मैं आपको एक बड़ी हैरानी वाली बात कहूँ कि उसमें एक क्राइटेरिया भी फिक्स किया था किस कैटेगरी से कितने लोग जाएंगे। लेक्चर की कैटेगरी से 30 लोग जाएंगे, वहाँ 43 लोग जा रहे हैं। हेडमास्टर की कैटेगरी से 20 लोग जाने थे, वहाँ पे 9 लोग भेजे जा रहे हैं। क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या हेडमास्टर हिमाचल प्रदेश के अंदर 800 कुछ हेडमास्टर कार्यरत है, क्या वो 800 कुछ का हेडमास्टर में से 9 ही हेडमास्टर ही है जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं? क्या 9 ही हेडमास्टर को एक्सपोजर की जरूरत है? क्या हेडमास्टर का पद हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के अंदर वो कोई जरूरी पद नहीं है? क्या उनको एक्सपोजर या उनको ट्रेनिंग या उनको इस तरह के प्रशिक्षण में नहीं भेजा जाना चाहिए था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो निदेशक की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया था उनको भी आपने विड्रॉ कर दिया। वो किस आधार पे किया, इस बात को जानने का हमने प्रयास किया। उन्हें कोई भी संतोषजनक प्रश्न ना तो डायरेक्टर की तरफ से मिला और ना ही शिक्षा सचिव और मंत्री की तरफ से मिला। और हम आज भी मांग करते हैं कि इस तरह के एक्सपोजर टूर को भेजने से फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके ऊपर करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है। ये बात अलग है कि ये जो पैसा है हिमाचल सरकार की तरफ से नहीं है। अगर ये पैसा 6 लाख 5 लाख रुपए अगर भारत सरकार की तरफ से आया हुआ है तो वो पैसा भी हम शिक्षकों की, हम आम आदमियों के टैक्स के पैसे के द्वारा वो पैसा इकट्ठा हुआ है, तभी भारत सरकार ने पैसा ये हिमाचल को एक्सपोजर टूर के लिए, विजिट के लिए स्टार प्रोग्राम के तहत दिया है। तो मैं चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूँगा और हम पहले भी मिले हैं, दोबारा मिलेंगे कि इस पूरे प्रकरण की जो है निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सरकार की छवि निदेशक के द्वारा खराब की जा रही है समय समय पर, और हमने इस बात को लेकर सरकार को अवगत भी कराया है। लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो मजबूरन हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ शिक्षा निदेशालय के अंदर एक धरना प्रदर्शन करेगा। हम उसके लिए बाध्य हो गए, ये बात हमने सरकार को बता दी है। आज हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आप सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभार और स्वागत है। कर्मचारियों के कुछ मुद्दों को लेके
हम आपके समक्ष आज उपस्थित हुए हैं। आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई है और हिमाचल का जो चुनाव है वो जून में जाके अंतिम पड़ाव में होना है। बहुत लंबा समय है और इस परिप्रेक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के कुछ कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेके भी हमने सोचा कि आज आपसे बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। कोई किस तरह का राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं हुआ, मैं इसको बड़े विश्वास दावे से कह सकता हूँ। शिक्षा मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि ये पूरे मेरिट पे जाएंगे, पर लेकिन हमने उस क्राइटेरिया को जब चैलेंज किया, जब डिस्कस किया, तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि क्राइटेरिया में त्रुटियां हो सकती है, ये बात पहले आती तो इसको और भी अच्छा किया जा सकता था और उस बात से सहमत भी हो। जो सुझाव ने उनको दिए थे, उन्होंने कहा कि अगली बार इसको बदलेंगे लेकिन क्राइटेरिया फॉलो किया जाए। लेकिन जो क्राइटेरिया में लैप्सेस हुए, जो मनमानी की गई है, वो शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है और एक बार नहीं हुई है। शिक्षा विभाग में जिस तरह से आदेशों को दरकिनार किया जाता है, सरकार के आदेशों को जिस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है, ये मुझे लगता है मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के ध्यान में पहले से है। हमने बहुत बार ये बातें नोटिस में लाई है किस तरह से सरकार के आदेशों को तोड़ मरोड़ा जाता है, वो चाहे ट्रांसफर का लेके है, चाहे किसी और तरह के आदेश को लेके है। अभी आपने देखा होगा एक पुरानी सरकार की आदेश को जो वेबसाइट पे डाल दिया गया, परसों देखा होगा आपने, ये बहुत बड़ी लैप्सेस है। ये पूर्व सरकार के शिक्षा मंत्री और बोर्ड के चेयरमैन के जो मैसेज है वो शिक्षा हमारे जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मैसेज पढ़ रहे हैं, वो आदेश अभी डाल रहे हैं डायरेक्टर हायर के वेबसाइट पे। तो ये मनमानी जो है शिक्षा विभाग की तरफ से हो रही है। मुझे लगता है इससे सरकार डिफेम हो रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।